Namaste and welcome to KD Stock. I am Kallappa Dhangar, your educator, a SEBI certified investor. आज के इस एपिसोड में हम एक विशेष बात पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है एंड दैट इज व्हाई 90% पीपल आर मेकिंग कंसिस्टेंट लॉसेस। उसको समझने के लिए हमें मल्टीपल पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा, लेकिन खाली उतना समझ के कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू थिंग्स, बाय देन यू आर गोइंग टू बी अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर ट्रेडर फ्रॉम द लॉस मेकिंग ट्रेडर। यस, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्या हो रहा है? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू स्टार्ट विद? इट्स ए इमोशन। कि इतना इमोशन में डूब के आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। सो थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, यू आर लाइक ओ आई एम द डॉन ऑफ द शेयर मार्केट नाउ। थोड़ा सा लॉस हो जाता है, भाई ये मेरे लिए नहीं बना है। सो दैट इज हैपनिंग विथ यू, क्योंकि आप इमोशन पे काम कर रहे हो। आपने वो एक सेटअप ही नहीं है जिसके ऊपर आप काम कर सको। और एक मैंने चीज जो देखी है कि पैनिक एग्जिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। रिसेंटली अगर आप देखोगे कि ट्रंप की न्यूज आ गई, बहुत सारी चीजें हो गई। अभी करंट का अगर न्यूज हम कंसिडर करेंगे, देन पाकिस्तान एंड इंडिया का वॉर के बारे में जो भी चल रहा है उसके चलते भी लोगों में क्या होता है मालूम नहीं है। प्रॉफिट में जब आते हैं तब जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आ गई तो इमीडिएटली एग्जिट करने की प्लान करते हैं। एंड दैट इज व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली रॉन्ग विद द इमोशंस। सो इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग जो कर रहे हो ना, वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। देयर इज वन quote which I eagerly follow, that in trading your greatest enemy is not the market, it's a emotion. इमोशन पे अगर आप काम नहीं कर पाओगे, इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आप इसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे इन ट्रेडिंग। तो इमोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में देखेंगे। उससे पहले और एक चीज देखते हैं, नो ट्रेडिंग सिस्टम। व्हाट आई मीन बाय दैट, व्हाट आई मीन बाय एग्जैक्टली दैट, रैंडम एंट्रीज रैंडम एग्जिट। मतलब मुझे लग रहा है ये कैंडल दो देख लिए मैंने और ये स्टॉक ऊपर जाएगा, बस हमने एंट्री कर ली और पता नहीं है कि क्या इसका रिस्क कंट्रोल है, क्या रिस्क मैं लेने वाला हूं, क्या प्रॉफिट मैं एम कर रहा हूं। नो प्लान, जस्ट रैंडम लगा, एंट्री कर ली, बात खत्म। कोई रिस्क कंट्रोल में नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करने वाले उसके बारे में डिस्कशन नहीं है, उसके बारे में थॉट प्रोसेसिंग नहीं है, और बस हम ट्रेड लेते जा रहे हैं। सबसे बुरी जो बात है कि दोस्त ने टिप दिया या सोशल मीडिया में कोई आके बता रहा है कि ये स्टॉक अगले 1 साल में 10 गुना होगा, मल्टी बैगर बनेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो मत करो, लेकिन एट अ टाइम मल्टीपल लोगों को फॉलो करना और बहुत सारी चीजों को मिक्स करना इज द वर्स्ट थिंग। तो फॉलो करो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, लेकिन खुद का भी एनालिसिस करो। क्योंकि मैं भी हर महीने की टॉप 5 स्टॉक्स को बताता हूं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है। जब मुझे 5 स्टॉक्स के बारे में बताना होता है, आई हैव टू एनालाइज ऑलमोस्ट 30 स्टॉक्स, और तब जाके मुझे 5 मिलते हैं। वो भी मैं ऐसे भी नहीं बताता हूं, उसको मैं डिटेल में एनालाइज करके बताता हूं। लाइक 30 मिनट्स ऑफ वीडियोस आई एम हैविंग फॉर दैट। करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद का ट्रेडिंग सेटअप करना पड़ेगा। सो ये सबसे बुरी बात है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर्ड मेंटालिटी ट्रैप, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि ब्ला ब्ला न्यूज आ जाता है। जैसे कि अभी एक न्यूज चल रहा है मार्केट में, हिंदुस्तान यूनिलीवर का Q4 का रिजल्ट खराब हो गया। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो तो देने ही वाला हूं, एक अलग एपिसोड में रिकॉर्ड करने वाला हूं। लेकिन जैसे ही ऐसा लिख के आ गया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स खराब हो गए, हमने एग्जिट कर ली। किसी ने बोला बजाज फिनसर्व नाउ गोइंग टू डू वंडर, बहुत अच्छा काम करेगा, हमने स्टॉक्स बाय कर लिए। अरे भाई देख तो ले, सुन तो ले, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर तो ले, देख तो ले क्या चल रहा है मार्केट में। सो हर्ड मेंटालिटी, क्योंकि न्यूज वालों का तो काम सही है, जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाएगा ब्रेकआउट चिल्ला के आपको स्टॉक बाय करने के लिए बोलेंगे और खुद बेच के निकल जाएंगे। इसको बंद करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। सोशल मीडिया ट्रेंड्स बहुत फॉलो करते हो आप लोग, ये सबसे बुरी बात है कि सोशल मीडिया में क्या होता है कि एक ट्रेंड बना रहता है कि अब ये सेक्टर में काम अच्छा होगा, अब ये सेक्टर चलेगा। अगर सारी चीजें सोशल मीडिया पे ही डिस्कस करके शेयर मार्केट चलाना था तो बड़े बड़े लोग कर लेते। आपको क्यों शेयर मार्केट में बुलाया जाता? तो इसको समझना पड़ेगा कि जो ट्रेंड चलाए जा रहे वो ट्रेंड आपके लिए लॉस मेकिंग है, वो आपको स्टॉक्स बेचने के लिए है, क्योंकि वो बहुत पहले लेके बैठे हैं, अभी उनको बस कस्टमर चाहिए बेच के निकल जाए। और जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते हो स्टॉक्स गिर जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। सोशल मीडिया को फॉलो करना, थोड़ा सा आप इसके ऊपर काम करना जरूर। और दूसरा एक लास्ट पॉइंट है कि खुद के एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई आप कितने साल से मार्केट में,
3-4 साल से काम कर रहे हो, खुद कुछ एनालिसिस कर रहे हो, अगर खुद की गट फीलिंग है कि ऐसा एग्जीक्यूशन होगा, तो क्यों सोशल मीडिया पे या न्यूज पे एक आध बात देख के आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है? क्यों मालूम है? बिकॉज यूर लैक ऑफ नॉलेज। आपको खुद के ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। सो अगर आपको एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कंट्रोल ऑन इमोशंस कैसे आएगा? बोलना आसान है ना, आप मुझे बोल सकते हो कि इमोशन पे कंट्रोल कैसे लाए। बोलना आसान है, मैं बताता हूं, करना भी आसान है। कल से न्यूज देखना बंद, सोशल मीडिया में फालतू के इन्फ्लुएंसर बंद, अच्छे अच्छे जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, जो लॉजिकल बात करते हैं, उनको फॉलो करो। सेकेंड, फॉलो द प्रूवन सिस्टम। अब प्रूवन सिस्टम क्या होता है? जिसका बैक टेस्टेड डेटा रेडी है। हम जो करते हैं हमारे कम्युनिटी में, मैं जो भी आपके सामने आके बता रहा हूं वो मैंने ऑलरेडी किया है। मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल के मैं दिखा सकता हूं कि ये स्ट्रैटेजी है और इसके ऊपर ये काम किया हुआ है और इतना प्रॉफिट बना हुआ है, और आपका भी बनेगा। क्योंकि जो मैं करता हूं वही मैं बोलता हूं, वही आपको सिखाता हूं। तो आपको एक प्रूवन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कोई भी हो। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता देता हूं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। लेट्स से सिंपल मूविंग एवरेज सबको मालूम है। सिंपल मूविंग एवरेज में मैंने 200 का सिंपल मूविंग एवरेज का एक लाइन लगा दिया। एंड व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी? अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स। अब अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स क्या होते हैं? आप मेरे पुराने वीडियो देख लो। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स अगर 200 डेज मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएंगे तो मैं बाय करूंगा। दैट इज माय एंट्री पॉइंट। ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप में बता रहा हूं आपको, ऐसे आपको डेवलप करना पड़ेगा। 200 डेज के नीचे जैसे स्टॉक आएगा मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और उसको बाय करूंगा। ठीक है, दिस इज माय एंट्री। व्हाट इज माय एग्जिट? जैसे ही वही स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा, आई विल एग्जिट। आप बोलोगे क्या सेटअप है? सिंपल सेटअप है ना। मैं ये प्लान कर रहा हूं कि जिसने 200 साल पहले स्टॉक बाय किए वो लॉस में बैठा है, फिर वो कोई भी होगा, अल्टीमेटली स्टॉक को ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिग प्लेयर्स ऊपर लेके ही जाएंगे। जैसे ही वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा, आई विल बुक माय प्रॉफिट। दिस इज सिंपल सेटअप। इसमें इमोशन नहीं है, इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको रोज स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है, आप बस हफ्ते में एक बार बैठ के भी इस सेटअप को फॉलो कर सकते हो। ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा। क्या इस सेटअप पैसा बना के देता है? बहुत पैसा बना के देता है। Come to me, I'll show you. And the last point, keep learning. Learning को कभी भी अवॉइड मत करो. I'm last 5 years in the market, but still whenever I meet anyone, I say I'm learning the market. मार्केट बहुत बड़ा है, हम कुछ भी नहीं है मार्केट के सामने। Every day I'm trying to learn. I'm getting some books, जो भी है। और सिंपल स्टेटमेंट है, लर्निंग का अगर स्पेलिंग अगर देखोगे आप, उससे यल अगर हटा दोगे तो अर्निंग हो जाता है। तो अभी आपको लर्निंग पे फोकस करना है। एक दिन टाइम ऐसा आएगा कि यल निकल जाएगा एंड यू स्टार्ट अर्निंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। अगर आपको भी लगता है कि यू वांट टू बी मेक अ सक्सेसफुल एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर, प्लीज ज्वाइन अवर कम्युनिटी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो रिजोनेट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज शेयर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। लेट्स ग्रो टुगेदर।